वेलकम स्टूडेंट्स क्लास 12th के विस्टास बुक के आज हमने आपके चैप्टर नंबर 7 इवांस ट्राइज एन ओ लेवल यानी इवांस जो एक ओ लेवल की कोशिश करता है उसका चैप्टर का ये वीडियो प्रिपेयर किया है। इस वीडियो की खास बात यह है कि हमने आपका एक काफ़ी लॉन्ग और लेंथी चैप्टर है। इस चैप्टर को समझना आसान कार्य नहीं है क्योंकि काफ़ी लॉन्ग इस बुक का आपके सबसे लॉन्ग चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। ज़्यादातर इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही आपके एमसीक्यूज कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं। शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी सभी तरह के इसमें से क्वेश्चन पूछने की संभावना है और आप लोगों के लिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। लेकिन इस चैप्टर को समझे कैसे, इतना टाइम हर स्टूडेंट के पास नहीं होता है कि इतना बड़ा चैप्टर पढ़ लें और वो उसे याद भी रह जाए। और कौन कौन से इसमें मेन पॉइंट्स है, आइए चैप्टर समझते हैं। मैंने आपको पूरे हाईलाइट करके बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, फोकस करना है, उन चीज़ों को विशेष ध्यान से देना है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम इस चैप्टर को बहुत ही संक्षिप्त में जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ पर गौर करते हुए पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, कॉलिन डेक्स्टर इसके लेखक हैं। शुरुआत में आपके यहाँ पर दिए हुए हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, उन सब के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। अब यहाँ जहाँ शुरू होता है वहाँ पर मैंने आपको देख के हाईलाइट किया हुआ है। इट वॉज इन अर्ली मार्च, मार्च की शुरुआत की बात है। व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन। यहाँ पर हाईलाइट आप भी कर लीजिए कि ऑक्सफोर्ड जेल से एक कॉल आया, रिसीव किया मार्च के शुरुआत में। एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को कॉल आया। कहाँ से आया? ऑक्सफोर्ड प्रिजन से, विशेष ध्यान देना। इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट गवर्नर, ये अनयूजुअल रिक्वेस्ट थी गवर्नर की तरफ से। गवर्नर था जो जेल का, वहाँ से एक असाधारण प्रार्थना की थी। और क्या प्रार्थना थी? आप पेज बदल लीजिए, पेज 71 पर आ जाइए। क्या प्रार्थना थी? चेप कॉल्ड इवांस, इस लड़के का नाम इवांस है यानी जो पेपर देने जा रहा है। स्टार्टेड नाइट क्लासेज इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर, ये हाईलाइट कर लीजिए। इवांस ने पिछले सितंबर से ओ लेवल की रात्रिकालीन क्लासेज शुरू की थी। ठीक है, उसके बाद में फिर हाईलाइट किया है हमने, ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, कक्षा में एकमात्र स्टूडेंट था। कौन? इवांस, यानी पर्सनली उसके लिए टीचर लगाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। पूरा नाम दिया हुआ है जेम्स रॉड्रिक इवांस। वो क्या है? पूरा नाम यहाँ पर लिख दिया, जेम्स रॉड्रिक इवांस, इसका पूरा नाम है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हाईलाइट किया हुआ है देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, यानी उसके खिलाफ कोई हिंसा का रिकॉर्ड नहीं था। ही जस्ट अ कंजिनिटल क्लेप्टोमेनिक, वो केवल जन्मजात क्या था? क्लेप्टोमेनिक था, यानी कि जन्मजात उसमें चोरी करने की आदत थी। यानी जन्मजात वो क्या था? चोर था, भगोड़ा था, अपराधी था जन्मजात। लेकिन मर्डर करना, लोगों को मारना, ऐसा कार्य वो नहीं करता था। यानी जन्मजात अपराधी था वो, क्लेप्टोमेनिक, लेकिन बदमाश नहीं था, वायलेंस नहीं करता था, मर्डर का इसका कोई केस नहीं था। यहाँ पर बात हो गई गवर्नर के और सेक्रेटरी के बीच में। अब फिर आगे बढ़ते हैं। नो प्रॉब्लम, उसने बोला। ही इज इन अ सेल ऑन हिज ओन, वो अपनी कोठरी में, यानी पेपर कहाँ होना है? उसकी कोठरी में। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन ही कैन सिट द एग्जाम इन देयर, और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, गवर्नर कर रहा है, तो वो वहीं पेपर दे देगा उसका। वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मेरी मक्स टू इन्विजिलेट, और जो वीक्षक बुलाया, जो पेपर लेगा उसका, जो इन्विजिलेशन करेगा, वीक्षण कार्य करेगा, वो कहाँ से बुलाया? सेंट मेरी मक्स से। ये उनके बीच में बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। इवांस द ब्रेक, पेज बदल लीजिए। इवांस द ब्रेक उसका पूरा नाम। एज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम, जेल के अधिकारी उसे क्या कहते थे? इवांस द ब्रेक कहते थे।
थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, 3 बार वो जेल से भाग चुका था, हाईलाइट किया हुआ है मैंने। उसके बाद में देयर वॉज जस्ट अ पॉसिबिलिटी डेट इवांस वॉज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन, जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, ये अंडरलाइन किया हुआ है कि इस बात की बहुत ही कम संभावना थी कि वो जेन्युइनली यानी कि ओरिजिनली वास्तव में ओ लेवल जर्मन में उसकी कोई रुचि हो, यानी वो पढ़ना लिखना नहीं चाहता था, बिल्कुल कम संभावना। 8:30 PM ऑन मंडे 7 जून यानी सोमवार 7 जून को 8:30 बजे इवांस जर्मन टीचर शूक हिम बाय द हैंड इन द हेवीली गार्डेड रिक्रिएशनल ब्लॉक। वहाँ पर उसका जर्मन टीचर आया, हाथ मिलाया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा थी, रिक्रिएशनल ब्लॉक में जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डी विंग, यानी डी विंग के बिल्कुल अक्रॉस, उस पार। उसने उससे जो भी कहा, आगे बढ़ते हैं। 8:30 बजे की बात है, 2 विजिटर वहाँ पर आए, 2 विजिटर्स, कहाँ पर, इवांस की सेल में। और उन्होंने बोला, इसमें एक तो कौन था, मिस्टर जैक्सन था, जो डी विंग का अधिकारी था। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग। जो वहाँ आया वो एक नहीं 2 व्यक्ति आए थे, और जो जैक्सन था वो सीनियर ऑफिसर था, सीनियर प्रिजन ऑफिसर था डी विंग का। ध्यान देना, 2 व्यक्ति कौन आए थे, ये ही चलेंगे आगे तक। एंड ही एंड इवांस हैड ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमीज। वो जैक्सन और वो दोनों पहले ही कट्टर दुश्मन बन चुके थे। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन्स, उसकी साइड में स्टीफन्स खड़ा हुआ था, जो ऑफिसर था। अ बर्ली सर्ली लुकिंग मैन, एक बर्ली सर्ली, बर्ली का मतलब होता है हष्ट पुष्ट, और सर्ली का मतलब क्या होता है, क्रोधी स्वभाव का, उग्र स्वभाव का, वहाँ खड़ा हुआ था। ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन, जो अभी अभी इस व्यवसाय में आया था, यानी भर्ती होकर आया था। कौन, स्टीफन्स। जैक्सन नोडेड कर्टली, जैक्सन ने रूखेपन से सिर हिलाया। आइंस्टीन, और उसने इवांस के लिए क्या कहा, हाउ इज आवर लिटिल आइंस्टीन, हमारा छोटा आइंस्टीन कहाँ है। वॉजंट ही अ मैथमेटिशियन मिस्टर जैक्सन, क्या वो गणितज्ञ नहीं था। आई थिंक ही वॉज अ ज्यू मिस्टर जैक्सन, मेरे अनुसार वो एक यहूदी था। इस प्रकार उनके बीच में वार्तालाप होता है, जैक्सन और स्टीफन्स, जो 2 अधिकारी थे। इवांस फेस वॉज अनसेवन, इवांस का जो चेहरा था वो अनसेवन, यानी उसकी शेविंग नहीं की हुई थी, दाढ़ी बड़ी हुई थी। एंड ही वोर अ फिल्दी लुकिंग रेड एंड व्हाइट बॉबल हैट अपॉन हिज हेड, उसने गंदी टोप उसके सिर पर पहनी हुई थी। अब हम आगे बढ़ते पेज नंबर 73 में। मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही इज फिनिश्ड मगोप इज क्लियर। ये जैक्सन ने स्टीफन्स को बताया कि तुम क्या करोगे, जब वो उसके गंदे चेहरे से दाढ़ी बना ले तो उसका उस्तरा ले लेना, और क्या पता वो उसका गला काट ले उससे, इसलिए वो रेजर ले लेना। उसके बाद में मिस्टर जैक्सन ने यह भी कहा कि नेल सीजर्स भी ले लेना। ये क्वेश्चन है आपके, कौन कौन सी चीज़ें उससे ले ली और क्यों। साथ ही नेल फाइल भी ले लेना। ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर इवांस, उसने कहा ये मुझसे क्यों ले रहे हो, तो वहाँ पर उसने कहा जैक्सन ने कि इवांस ये ऑर्डर गवर्नर ने दिया है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर वो कहता है कि ये जो आपने हेट पहनी हुई है इसको भी उतार दो आप। तो वो क्या कहता है मिस्टर जैक्सन, इट्स द ओनली थिंग डेट इज एवर बोट मी, डेट इज एवर बोट मी एनी सॉर्ट ऑफ लक इन लाइफ। ये टोपी मैं नहीं उतारूंगा, जिंदगी में इसी ने तो मेरा साथ दिया है, मेरे लिए बहुत किस्मत वाली है। ध्यान देना इस चीज़ को, ये नहीं उतारी उसने, क्योंकि ये बाद में आएगा। वो मैकलेरी आता है उसके जैसे बाल छोटे करवा लेता है, इसलिए टॉप अगर वो हटाता है तो पूरा उसका मामला ओपन हो जाएगा। इसलिए वो उसे जानबूझ के बहाना लगा रहा है कि ये टोपी तो मेरे किस्मत वाली है। आई थॉट वेल
इफ यू नो वॉट आई मीन एंड आई टुडे आई थॉट वेल विद मी एग्जाम एंड ऑल डेट, ये मेरे काम आएगी परीक्षा में, भाग्यशाली है, पढ़ने रहने दो। उसके बाद में उसने देखा कि बरीड समवेयर इन जैक्सन, जैक्सन के अंदर कहीं पर वॉज अ टाइनी कोर ऑफ कंपेशन एंड इवान नीड, उसे पता था जैक्सन के अंदर कहीं ना कहीं दया का भाव है और ये मुझे ज़रूर इस हेट को बने रहने देगा। इसके बाद में फिर पेज बदलते हैं अपन और 8:45 पर रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी वहाँ पर आया। आपको पता है वो कौन था, वो इन्विजिलेटर था जो इवांस की परीक्षा लेने के लिए आया था, उसकी ड्यूटी लगाई थी। इन हिज राइट हैंड ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन सूट केस, क्या लेकर आया वो इन्विजिलेटर रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी, एक सूट केस लेकर आया ब्राउन कलर का, विच कंटेन्ड ऑल ही वुड नीड फॉर दिस हिज मॉर्निंग ड्यूटी, जिसमें क्या क्या था ध्यान देना। अ सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलप, येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड, प्रमाणीकरण का पीला इन्विजिलेशन फॉर्म लेकर आया, फ्रॉम एग्जामिनेशन बोर्ड अ पेपर नाइफ, अ बाइबल, ये सब लेकर आया, एंड अ करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, और अभी चर्च टाइम्स की करंट कॉपी लेकर आया। 2 घंटे का पेपर, द 2 आवर एग्जामिनेशन वो शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15, 9:15 पर शुरू होना था 2 घंटे का पेपर, लेकिन ध्यान रखना 9:15 पर शेड्यूल्ड लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं जानकारी अभी दे दूं 9:15 पर ये पेपर शुरू नहीं हुआ था, ये पेपर स्टार्ट हुआ था 9:25 पर। विशेष ध्यान देना, अगर एग्जाम में ये पूछा जाए व्हेन वाज द पेपर शेड्यूल, यानी कब पेपर शेड्यूल किया गया था एग्जामिनेशन, तो फिर आपको 9:15 लिखना है, लेकिन एक्चुअल में व्हेन वाज द एग्जामिनेशन स्टार्टेड एक्चुअली इन एक्चुअल टाइम, जो भी पूछ लिया जाए इन रियल वास्तव में, तो आपको 9:25 याद रखना है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। स्टीफन्स बोट इन 2 स्मॉल स्क्वायर टेबल्स, स्टीफन्स ने 2 वहाँ वर्गाकार टेबल्स लगा दी, पेपर होना है वहाँ पर, एंड सेट देम अपोजिट, आमने सामने ईच अदर, इन द नैरो स्पेस, सकरी जगह पर, बिटवीन द बंक ऑन द वन साइड एंड ऑन द अदर द डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल, एक तरफ तो उसका सोने का जो चबूतरा था वहाँ पर, और एक तरफ डिस्टेम्बर वाली पत्थर की दीवार थी उधर। स्टीफन्स ब्रोट इन 2 हार्ड चेयर्स, 2 हार्ड चेयर्स भी लेकर आया। द स्लाइटली लेस बैटर्ड वो विच ही प्लेड इन फ्रंट ऑफ द टेबल विच स्टूड नियर द सेल डोर, और उस दरवाजे के पास लगा दिया। जैक्सन पॉइंटेड द पिनअप्स, जैक्सन ने वहाँ पर गंदी तस्वीरें लग रही थी उनकी तरफ इशारा किया कि इनको हटाना है तुम्हें, ये तो वहाँ लग रही थी पिनअप्स, कहाँ पर, जेल में लग रही थी, इवांस की सेल में, ठीक है। अब इसके बाद हम पेज बदल कर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हमने पेज बदल कर आए तो वहाँ पर आप सीधा नीचे आ जाइए। यहाँ पर जो जैक्सन है वो उसकी वहाँ पर ड्यूटी है, वो उससे बात कर रहा है, यहाँ कोई खास नहीं है। यहाँ पर आई विल बी वॉचिंग यू लाइक अ हॉक, ये वहाँ पर जो जैक्सन है वो उसे कहता है कि गवर्नर तो स्वयं इस पर पूरी निगाह रखी रहा है, लेकिन मैं एक बाज की तरह तुम्हें देखूंगा। ये बात किसने कही इवांस से, तो ये बात जैक्सन ने कही है, जैसा मैंने ऊपर हाईलाइट किया हुआ है ये बात जैक्सन ने कही है इवांस से। सो कीप योर नोज क्लीन, इसलिए चुपचाप पेपर करना, बदमाशी मत करना। और फिर नीचे आप देखिए वहाँ पर उससे कहा आइंस्टीन गुड लक ओल्ड सन, बूढ़े बेटे, पुराने बेटे या बड़े बेटे, तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हो, बेस्ट ऑफ लक। आइंस्टीन का आप क्लियर होगी कि आइंस्टीन किसने किससे कहा था, जैक्सन ने इवांस से। अब आगे बढ़ते हैं। रेवरेंड एस मैक्लेरी साइंड हिज नेम नीटली इन द विजिटर्स बुक, वो आ गया, उसने वहाँ पर विजिटर बुक में साइन किया। और पता है कहाँ का अधिकारी था जैक्सन, डी विंग का ही अंडरलाइन किया। वेयर वॉज ग्रीटेड बाय, जैक्सन ने उसका अभिवादन किया। रेवरेंड एस मैक्लेरी क्या लेने आया था, इवांस की पेपर का इन्विजिलेशन करने। मैक्लेरी वॉज हैंडेड इनटू स्टीफन्स कीपिंग, मैक्लेरी को
किसको, स्टीफंस को सौंप दिया कि तुम्हारी ड्यूटी भी तुम्हारे साथ में रहेगा और इन्विजिलेशन करेगा, तुम इसको पूरा सुरक्षा देना। स्टीफंस ओपन द पीप होल, जो देखने का कम होल था, एक गुप्त वहाँ छेद था, वो देखा एंड लुक्ड थ्रू, उसमें से देखा। उसने क्या देखा कि द फादर ऑफ द टू टेबल्स हिज होल अटेंशन रिवर्टेड टू टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर। उसने देखा इवान से जो एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर को देख रहा था, ये सा उसने देखा उस पीपोल में से स्टीफंस ने। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। 9:10 AM पर गवर्नर ने रिसीवर को चालू किया, जहाँ से वो पूरा ब्यौरा सुनेगा। फिर उसके बाद में इफ़ ही वॉज सो एंक्सियस टू मेक अनदर ब्रेक, वाई इन हेवंस नेम हैडंट ही ट्राइड इट फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक। यानी इवांस था, उसे अगर भागना ही था तो वो रिक्रिएशनल ब्लॉक से क्यों नहीं भागा। यहाँ पर भी ध्यान देना है, मच ईजियर, बहुत आसान था, बट ही हैडंट, लेकिन वो नहीं भागा। एंड देयर ही वॉज नाउ सिटिंग इन अ लॉक्ड सेल, बंद कोठरी में बैठा हुआ है, जबकि इवांस चाहता तो उस जगह से भाग सकता था, कहाँ से, रिक्रिएशनल ब्लॉक से, लेकिन नहीं भागा। और वहाँ पर बैठा हुआ है जहाँ पर कि ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन द अलर्ट, प्रिजन ऑफिसर सारे अलर्ट पर हैं, ऐसी जगह पर कैद होकर बैठा हुआ है। 2 more locked doors between his cell, उसकी कोठरी के बीच में 2 और दरवाजे बंद हैं। एंड द यार्ड, एंड एक आंगन है, एंड द यार्ड विद द वॉल, दीवारें एज हाई एज है, स्टेक बूसे के ढेर के समान इतनी ऊंची। यस, इवांस वॉज ए सेफ एज हाउसेज, इवांस घरों के जितना ही यहाँ सुरक्षित बैठा हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद में रिसीवर चालू हुआ। अब यहाँ पर आप देखिए, स्टिल डेट लिटिल नेगिंग डाउट माइट इवांस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लीरी, गेट हिम टू स्मगल इन अ चिसेल और अ रोप लेडर। वहाँ पर जब चालू हुआ तो उसे बताया गया कि इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं ये मैक्लीरी को घायल करके नहीं भाग जाए, रस्सी से बांध जाए, कोई ऐसा कार्य कर ले, इसकी भी सावधानी रखनी है, क्योंकि गवर्नर पूरा आदेश वहाँ से दे रहा था। फिर इनोसेंट मैक्लीरी हैड ब्रोट इन समथिंग हिमसेल्फ, वो भी कुछ लाया था, हो सकता है वो कुछ लेकर आ जाए। मैक्लीरी उसके साथ में जेक नाइफ, छोटा चाकू लिया है। एंड व्हाट इफ इवांस हेल्ड हिम होस्टेज विद सच अ वेपन, और वो उस पर ही उस हमला कर दे उससे, इसलिए ध्यान रखो, गवर्नर वहाँ से बता रहा है। द गवर्नर रीच्ड फॉर फोन, इट वॉज 9:12 AM, द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफंस। स्टीफंस ने परीक्षा देने वाला और इन्विजिलेटर दोनों को इंट्रोड्यूस करवा दिया। व्हेन जैक्सन केम बैक, जब जैक्सन वापस आया, एंड शाउटेड टू मैक्लीरी थ्रू द सेल डोर, जोर से चीखा, कैन यू कम आउटसाइड अ मिनट सर, 1 मिनट बाहर आइए। उस इन्विजिलेटर को जैक्सन ने बुलाया। जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरी, जिसने कहा, गवर्नर साहब ने कहा है कि यार इन्विजिलेटर को भी चेक करो आप, तो एक तो तुम कुछ लाए हो, हमें पता है आपको इससे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन ये आपको हमला कर दे आपके ऊपर, इसलिए मैक्लीरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स, उसने अपने हाथ ऊपर उठाए एट शोल्डर लेवल, वाइल्स जैक्सन लाइटली प्रिक्ड हिज क्लोथ्स, उसने कपड़े देखे। समथिंग हार्ड हियर सर, तो कुछ कठोर है, क्या है? मैं रीडिंग ग्लासेज, मेरे पढ़ने के ग्लासेज, चश्मा लाया हूँ, रिप्लाइड मैक्लीरी लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टेकल्स केस, मुझे पढ़ना है, पढ़ने में दिक्कत आती है, चश्मा लेकर आया हूँ, और साथ में ये चर्च टाइम्स लेकर आया हूँ, इसको मैं पढ़ता हूँ। ध्यान रखना, चर्च टाइम्स न्यूज़पेपर जो भी वो लाया हो। वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन मैक्लीरी सूट केस वॉज पजलिंग हिम सोरली, सबसे ज़्यादा मैक्लीरी के सूट केस में एक चीज़ थी जिससे उसका दिमाग खराब हो गया जैक्सन का। क्या थी वो? विशेष ध्यान देना, क्वेश्चन है यहाँ से कि ये क्या है। ही हेल्ड अप स्मॉल सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग, एक रबर की रिंग 12 इंचेज, 12 इंच की। यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ स्विम, क्या तैरना जाना चाहते हो क्या? आई सफर फ्रॉम हेमरोइड्स एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम
मेरे थोड़ा पाइल्स की शिकायत है, मैं बैठता हूँ तो मेरे परेशानी आती, इसलिए मैं ये रबर रिंग लेकर आया हूँ। और साथ में क्या लेकर आया, पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस, ये भी मिला, इससे भी उसका दिमाग खराब हुआ। राइट द नेम, अब पेपर शुरू हो गया। अब मैकलीरी ने इवान से कहा कि पेपर पर नाम लिखिए आप 0211, यानी ये नाम लिखने के लिए बोला। राइट द नेम ऑफ द पेपर, पेपर का नाम था 021-1। ये सब चीज़ें आप अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। फिर मैकलीरी ने बोला इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर 313, ये भी, और सेंटर नंबर 271A, ये भी आप यहाँ पर लिखिए। ऐसा उसने लिखवाया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैकलीरी ने कहा डेट द एग्जामिनेशन हैड बिगन एट लास्ट, इट वॉज 9:20 AM। ध्यान देना कब शुरू हुआ था, 9:25 पर। एंड देयर वॉज अ ग्रेट काम, और शांति छा गई। 9:40 AM पर एग्जामिनेशन बोर्ड रैंग थ्रू एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी विद स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉडर्न लैंग्वेजेज आस्क्ड टू स्पीक टू द गवर्नर। वहाँ से बोर्ड के एग्जामिनेशन बोर्ड से कॉल आया सहायक सचिव का गवर्नर को कि क्या पेपर शुरू हो गया। हाँ, अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, हाँ 1 घंटे का 1/4 हिस्सा यानी 15 मिनट शुरू हो गए पेपर को शुरू हुए। यानी आप 9:40 में से 9:25 माइनस कर लीजिए, 15 मिनट हो गए। यानी पेपर कब शुरू हुआ था रियल में 9:25 पर। ध्यान रखना इस बात को। यस वेल देयर वॉज अ करेक्शन स्लिप, ये करेक्शन स्लिप का ये पूरा मामला इस चैप्टर में। विच सम फूल हैड फॉरगॉटन टू प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज, ये करेक्शन स्लिप कोई मूर्ख रखना ही भूल गया परीक्षा के उस पैकेज में, तो ये पहुंचा देंगे हम, इसको जरूरी है। मिस्टर जैक्सन इन डी विंग, समझ गए मिस्टर जैक्सन कहाँ का अधिकारी था, डी विंग का। एमसीक्यूज में दिया हुआ है। वॉज द फोन कॉल अ फेक, गवर्नर ने सोचा क्या ये फोन कॉल एक फेक हो सकता है। सम सिग्नल, ऐसा कोई मामला मिल रहा है। सम सीक्रेट मैसेज, कोई यहाँ पर सीक्रेट मैसेज भेज दे। ही कुड चेक ऑन द इमीडिएटली, इसे चेक करता हो। उसने डायल द नंबर, एग्जामिनेशन बोर्ड को कॉल भी किया कि भैया आपने ही किया है क्या ये करेक्शन स्लिप वाला कॉल, लेकिन हियर्ड ओनली द स्टेकेटो बीप्स ऑफ अ लाइन एंगेज, ब्लिप्स यानी वहाँ से एंगेज की आवाज़ आ रही, बीप की आवाज़ आ रही थी, फोन नहीं लग पाया। देन द लाइन वॉज एंगेज, और फिर लाइन बिजी हो गई, एंगेज हो गई, फोन लगा ही नहीं। नॉट वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन ये बुद्धिमत्ता नहीं थी, उसको फिर ट्राई करना था, उसने ट्राई नहीं किया। और फिर करेक्शन स्लिप में क्या लिखा हुआ था कि ऑन पेज 3 लाइन, ये सारे हिंट इवांस को दिए हैं कि उसे कहाँ जाना है। 15 यहाँ पर बताया लाइन नंबर 15, द फोर्थ वर्ड शुड रीड गोल्डन नॉट गोल्डन। वहाँ पर जो आपकी पेज नंबर 3 पर 15वीं लाइन का जो फोर्थ शब्द है, वर्ड है, वहाँ पर गोल्डन पढ़ें, गोल्डन नहीं पढ़ें। एंड द होल फ्रेज विल देयर फॉर रीड जम गोल्डन लॉइन, ये जर्मन भाषा है, ये पढ़ा जाए, जम गोल्डन लॉइन नहीं पढ़ा जाए। यानी एक गोल्डन होटल में जाना है, उसके कोड वर्ड में लिखा हुआ है। द गवर्नर लिसन एंड स्माइल्ड, गवर्नर ने सुना और मुस्कुराया। ही हैड टेकन जर्मन इन द 6th फॉर्म हिमसेल्फ, उसने भी 6ठी कक्षा में यानी 6th फॉर्म में जर्मन लिया था, यानी वो जर्मन की नॉलेज रखता था। कौन, गवर्नर। तो मुस्कुराया, विशेष ध्यान देना, जर्मन जानता था गवर्नर। एंड ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव, और विशेषण के समझौतों के बारे में भी वो समझता था। एंड सो डिड मैकलीरी, और मैकलीरी भी जानता था। बाय द साउंड ऑफ थिंग्स फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन वॉज मोस्ट इम्प्रेसिव, क्योंकि उस मिनिस्टर यानी धर्माधिकारी की प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्प्रेसिव थी। इवांस ही प्रोबेबली डिडंट नो व्हाट एन एडजेक्टिव वॉज, इवांस तो बिल्कुल नहीं जानता होगा कि विशेषण क्या होते हैं। द फोन रैंग अगेन, फिर फोन की घंटी बजी। द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, मजिस्ट्रेट के कोर्ट से कॉल आया। दे नीडेड अ प्रिजन वैन, विशेष ध्यान देना, ये वैन ही उसको लेकर भागती है इवांस को। ये एक प्रिजन वैन की आवश्यकता है। एंड अ कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, और कुछ अधिकारियों की भी आवश्यकता है।
रिमांड केस है। ये वहाँ से कॉल आया था। मैकलीरी सीटेड स्लाइडली आस्क यू फ्रॉम द टेबल नाउ हिज फेस इन सेमी प्रोफाइल। मैकलीरी तिरछा उसके पास बैठा हुआ था। हिज हेयर, उसके बाल, एज स्टीफन से नोटिस देखा। अम्यूचुरसली क्लिप्ड प्रिटी क्लोजली टू द स्काल्प, उसके बाल बिल्कुल उसकी खोपड़ी की चमड़ी के जितने कटे हुए थे, बहुत छोटे। एट 10:50 AM रिसीवर क्रिकल टू लाइफ, फिर रिसीवर जीवंत हो उठा। फिर गवर्नर का कॉल आया और उसने पूछा, इवांस के बारे में जानकारी प्राप्त की। 8:10:51 AM स्टीफन वॉज मोर देन अ लिटिल सरप्राइज्ड। स्टीफन थोड़ा और आश्चर्यचकित हुआ टू सी अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट वो ड्रैप्ड राउंड इवांस शोल्डर। उसने देखा स्लेटी कलर का एक कंबल उसने ओढ़ लिया था। एंड ही फ्राउंड स्लाइटली एंड लुक्ड एट द एग्जामिनिंग मोर क्लोजली, उसने मोर क्लोजली देखा कि ये कंबल क्यों ओढ़ लिया इसने। शुड स्टीफन रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी, थोड़ी सी भी अनियमितता की क्या उसको उसे सूचना देना चाहिए। एनीथिंग एट ऑल फिशी हेडन जैक्सन से, जैक्सन ने नहीं कहा था कि थोड़ा भी गड़बड़ हो तो मुझे बताना, यहाँ पर परिवर्तन हो तो। देयर वॉज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑन द प्रिजन। जैक्सन ने सोचा यार इस साइड तो कभी जेल में धूप नहीं आती है, नो हीटिंग, कभी गर्मी नहीं होती है, आइदर ड्यूरिंग द समर मंथ्स, गर्मियों के महीने में भी, एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल्स, और इसीलिए इसको ठंड लग रही होगी। तो उसने उसको कॉल करके नहीं बताया कि इसने कंबल ओढ़ लिया है। अगर बता देता तो बहुत कुछ ओपन हो जाता, पर उसने सोचा कि इसको सर्दी लग रही है। स्टीफन डिसाइडेड टू रिवर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन। 8:11:20 AM द रिसीवर वंस मोर क्रिकल्ड अक्रॉस द साइलेंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। 11:20 पर फिर कॉल आया एंड मैकलीरी इन्फॉर्म इवान डेट ओनली 5 मिनट्स रिमेंड। 11:20 पर बताया मैकलीरी ने कि मात्र 5 मिनट बच रहे हैं। समझ गए, 9:25 पर शुरू हुआ था, 11:20 पे 5 मिनट बच रहे हैं, यानी 11:25 पे खत्म होगा। पेपर 2 घंटे का था। 8:11:22 AM जैक्सन शाउटेड अलोंग द कॉरिडोर टू स्टीफन्स। कॉरिडोर से जैक्सन ने स्टीफन्स को बुलाया। द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम, गवर्नर तुमसे बात करना चाहता है, इधर आइए। जैक्सन ने स्टीफन्स को बुलाया, उसकी ड्यूटी थी वहां पर। हरी मैन, जल्दी करो। स्टीफन्स पिक्ड अप द फोन, उसने जल्दी से उठाया एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन वर्ड, और ध्यान से सुना। स्टीफन्स हिमसेल्फ वॉज टू अकम्पनी मैकलीरी टू द मेन प्रिजन गेट्स। जो वो मैकलीरी जो पार्सन था, जो पादरी था, जो इन्विजिलेटर आया था, उसको गवर्नर ने कहा कि तुम वहाँ तक छोड़ कर आओगे प्रिजन गेट्स तक। वहाँ से फिर स्टीफन्स पर्सनली वॉज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर, तुम्हें ये पता लगाना है कि इवांस का दरवाज़ा बंद कर दिया है। मैकलीरी के जेल छोड़ने के जस्ट बाद, उसकी कोर्ट छोड़ने के जस्ट बाद, ये वहाँ से जैक्सन के ने बुलाया उसको स्टीफन्स को, और गवर्नर ने आदेश दिया। लेकिन मैं आपको समझा दूँ, ये जो कॉल आया है स्टीफन्स को, जो बताया जा रहा है कि तुम्हें उसको छोड़ कर आना है, ये गवर्नर का कॉल नहीं था, बल्कि ये कॉल इवांस ने ही करवाया है। अब ये बात आगे ओपन होगी कि वो कॉल जो स्टीफन्स को बताया गया कि ऐसा तुम्हें करना है, वो गवर्नर का नहीं था, बाद में पता लगेगा। 8:11:25 AM द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंजेस। आखिर में उसने आखिर की अंतिम आवाज़ सुनी। स्टॉप राइटिंग प्लीज। अब 11:25 पर मैकलीरी ने कहा राइटिंग बंद कर दो। द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम। अंतिम बार दरवाजा बंद हुआ। गवर्नर ने सुना द एग्जामिनेशन वॉज ओवर, परीक्षा खत्म हो गई। स्टीफन्स फेल्ड प्लीज। स्टीफन्स बड़ा प्रसन्न था। द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम नॉट जैक्सन टू सी मैकलीरी ऑफ द प्रेमिसेज। स्टीफन्स बड़ा खुश था कि देखो मैं नहीं आया हूँ, फिर भी मेरी कितनी वैल्यू है कि गवर्नर ने मुझसे कहा कि आपको मैकलीरी को जाकर सी ऑफ करना है। इससे नहीं कहा, जैक्सन से। ही री एंटर डीविंग मेड हिज वे अलोंग टू इवांस सेल। उसने वापस जाकर देखा, वो तो चला गया। एंड ओपन द पीप होल वंस मोर। उसने देखा, ओ नो क्रिस्ट, उसने क्या देखा है भगवान। देयर स्प्रॉड बैक इन इवांस चेयर वॉज अ मैन
एक व्यक्ति पड़ा हुआ था। अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट, वो स्लेटी कलर का वो कंबल, स्लीपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर्स, कंधों से नीचे सरक रहा था। द फ्रंट ऑफ, सामने, हिज क्लोज क्रॉप्ड इरेगुलरली टफ्टेड हेयर, उसके सामने के बालों में अ वॉश विद फायर्स, उसको जोर से मारा हुआ था। रेड ब्लड, लाल रक्त, विच हैड ड्रिप्ड, जो बूंदें टपक चुकी थी और उसकी दाढ़ी तक आ गई थी। एंड वॉज इवन नाउ स्प्रेडिंग हॉरिबली ओवर द वाइट क्लरिकल कॉलर, कॉलर तक आ गई थी। एंड डाउन इनटू द ब्लैक क्लरिकल फ्रंट, आगे के काले कपड़ों तक आ गई थी। स्टीफन शाउटेड वाइल्डली फॉर जैक्सन, स्टीफन जोर से चीखा, जैक्सन को बुलाया। मैक्लेरी, जो वो जिसे वो मारा था, इसको मार दिया है और एम्बुलेंस को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए। जर्मन क्वेश्चन पेपर वहीं था। एंड ग्रेप्ड इट टाइटली, हाथ में पकड़ लिया। इन हिज ब्लड स्टेन हैंड, उसके हाथ से खून से सने हाथों से पकड़ लिया। किसने? मैक्लेरी ने देखा कि वो आ रहा है स्टीफन, तो नाटक करने लग गया। ध्यान दीजिए, ये जो चद्दर से और ब्लड लगाकर पड़ा हुआ है, ये मैक्लेरी नहीं है, बल्कि ये इवान से। मैक्लेरी तो जा चुका है। अब एंड विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर, मैक्लेरी विद जैक्सन एंड स्टीफन सपोर्टिंग हिम ऑन आइदर साइड, उसको उठाया उन्होंने जाकर। जबकि ये कंबल क्यों ओढ़ा हुआ है? ये कंबल इसलिए ओढ़ा हुआ है कि इस कंबल के जरिए वो नहीं पहचान पाएंगे कि ये मैक्लेरी है या इवान से। वो ये सोचेंगे कि ये तो मैक्लेरी है, जबकि वो मैक्लेरी नहीं, स्वयं इवान से। अभी क्लियर हो जाएगा। हिज पेज नाउ स्ट्रिक्ड एंड कैक्ड विद ड्राइंग ब्लड, उसके खून सूख कर लग गया। वॉज ग्रीटेड इन द प्रिजन यार्ड बाय द गवर्नर, ने कहा परप्लेक्स्ड, बड़ा ही परप्लेक्स्ड यानी चिंतित, भ्रमित एंड ग्रीम, दुखी। टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल लेकर जाओ इसको। जर्मन क्वेश्चन पेपर ये दे के एंड थ्रस्ट इट बिफोर द गवर्नर, के पेश के सामने बताया। अ फोटोकॉपीड सीट, वहाँ पर उस क्वेश्चन पेपर में एक फोटोकॉपीड सीट थी। हैड बीन केयरफुली एंड क्लियरली सुपरिम्पोज्ड ओवर द लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, वहाँ पर एक क्या किया हुआ था? फोटोकॉपीड सीट लगाई हुई थी। ये सब चालाकियाँ हैं। ये उसको बताए कि देख ऐसा किया हुआ है, जबकि ये मैक्लेरी नहीं है, ये स्वयं इवान से, जो उनको मिसगाइड कर रहा है। ये कुछ भी बता करके ये फोटोकॉपी लगा हुआ कागज लगा के चला गया। इवांस भाग गया, मुझे मारकर मेरी ये दशा कर गया, वो भाग गया, ऐसा उसको बता रहा है। डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर, वहाँ पर आया डिटेक्टिव, जासूस सुपरिंटेंडेंट कार्टर आया। स्वंग हिमसेल्फ आउट ऑफ द पैसेंजर सीट, और वहाँ पर आया एंड शाउटेड द गवर्नर, जोर से चीखा, व्हाट द हेल इज हैपनिंग, क्या कर रहे हो तुम सब? एंड टर्निंग टू मैक्लेरी क्रिस्ट, हु हैज हिट हिम, इसको किसने मारा? उस जासूस सुपरिंटेंडेंट कार्टर ने बोला। बट मैक्लेरी कट अक्रॉस वॉट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन, लेकिन बीच में मैक्लेरी बोला, एल्सफील्ड वे ऑफिसर, आई नो वेयर ही वांट्स, एल्सफील्ड वे गया है, मुझे पता है वो कहाँ गया है, ये मैक्लेरी ने कहा। लेकिन आपको मैं फिर बता दूं, मैक्लेरी नहीं, खुद इवान से, जो उनको गलत रास्ते पर भेजेगा कि उधर गया है। इन bewilderment कार्टर लुक टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस, अचंभित कार्टर ने पूछा, देखा गवर्नर की तरफ कि क्या करें, ये क्या कर रहा है। मैक्लेरी, टेक हिम विद यू, ले जाओ इसे तुम्हारे साथ। इफ़ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट, अगर तुम मानते हो ये ठीक रहेगा। ही इज़ द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट इज हैपनिंग, यही जानता है क्या हो रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा, इसको साथ ले जाओ। अब ये कौन है? मैक्लेरी नहीं है, खुद इवान से वो साथ ले जाएंगे। कार्टर ओपन द बैक डोर, कार्टर ने पीछे का दरवाजा खोला एंड हैव्ड मैक्लेरी इनसाइड, उसको बिठा लिया। एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड द कार लिफ्ट अवे इन स्पर्ट ऑफ ग्रेवल, धूल मिट्टी उड़ाती हुई गाड़ी चली गई। मैं आपको बता दूं, ये जो भी उसे लेने आए हैं ये कोई पुलिस वाले नहीं है, बल्कि उसको लेकर भागने वाले हैं। और ये जो मैक्लेरी बनकर उनके साथ गया है कि मैं उसे जानता हूँ, कोई किसे नहीं जानता, ये इवान से, वो उसके साथी हैं, भाग गए, इनको कुछ भी पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू द
हेडिंगटन राउंड अबाउट, वहाँ पर जो गोल सर्कल था, वेयर यस ऑफ कोर्स द एग्जामिनेशन बोर्ड वॉज इन एल्सफील्ड वे, क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड एल्सफील्ड वे पर ही था, एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन द एस्केप प्लान फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से कोई परीक्षा कार्यालय से इस मामले में मिला हुआ है। द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, द करेक्शन स्लिप, क्वेश्चन पेपर, करेक्शन स्लिप, ये सब बहाने हैं, ये कोड वर्ड थे इवांस को वहां से भगाने के। द गवर्नर टर्न टू जैक्सन एंड स्टीफंस, अब गवर्नर ने जैक्सन और स्टीफंस की तरफ मुड़ा, क्योंकि इन दोनों को लगाया था, दोनों ने मूर्खता की। गवर्नर ने उनसे कहा, एंड विच वन ऑफ यू टू मॉरन्स वॉच इट who took Evans for a nice little walk to the main gates and waved him bye bye, तुम दोनों मूर्खों में से कौन इवांस को वहां तक लेकर गया और उससे बाय बाय कह के आया। अभी भी गवर्नर ये सोच रहा है कि वो जो गया था भागकर, वो कौन इवांस था, जबकि इवांस तो गाड़ी में बैठकर गया है। इट वॉज मी सर, स्टेमवर्ड, स्टीफंस ने हकलाते हुए बोला, मैं था। यू इडियट मैन, इट वॉजंट मी हु रैंग यू, गवर्नर से उसने कहा कि आपने कहा था, ये यहाँ पर देखिए, जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर, तुमने मुझसे कहा था, आई कुड हैव स्वॉर्न, में कसम खा के कह दूँ, आपने ही तो कहा था कि इसको छोड़ के आना। जो कॉल आया था ना 11:20 पर कि आपसे मैं कह रहा हूँ स्टीफंस की उसको वहाँ तक छोड़ कर आना, आप छोड़ने जाओगे, तब वो खुश हुआ था। वो कॉल मैंने आपको बताया था कि वो गवर्नर का नहीं था, वो फेक कॉल था जो कि इवांस नहीं करवाया था। वैन यू रैंक सर, जब तुमने मुझे बताया था, वेन वॉज डेट, द गवर्नर वॉइस वॉज विप्लैश नाउ, मैंने कब बोला तुमसे कि उसको छोड़ के आना, मूर्ख। यू नो सर अबाउट 11 जस्ट बिफोर, आपने कहा था ना 11:20 पर। डोंट यू रियलाइज बट वॉट वॉज द यूज, ही हैड यूज्ड द टेलीफोन एट दैट टाइम बट ओनली टू ट्राई टू गेट थ्रू टू द एग्जामिनेशन बोर्ड। अरे यार, तुम्हें कुछ भी नहीं पता हो, कॉल मैंने नहीं किया था। He shook his head in growing despair and turned on the senior prison officer. As for you, Jackson, how long have you been pretending you have got a brain? तुम्हारे अंदर दिमाग है क्या नहीं है? इतने बूढ़े हो गए, इतने पुराने हो गए तुम यहाँ पर। It was Jackson who had spent 2 hours in Ivan's cell the previous evening. तुमने 2 घंटे बिताए थे इसकी जेल में, कोर्ट में, एंड इट वॉज जैक्सन हु हैड कॉन्फिडेंटली रिपोर्टेड दैट देयर वाज नथिंग हिडन अवे देयर, तुमने बताया कि उसकी सेल में कुछ भी नहीं है। फिर ये क्या हुआ, कहाँ से आ गए ये सब? फॉल्स बियर्ड आ गई, नकली दाढ़ी आ गई, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स आ गए, चश्मा आ गया, अ डॉग कॉलर एंड द रेस्ट ऑफ इस क्लेरिकल, यहाँ पर दिया हुआ है पेरेफेरनेलिया, ये सब कहाँ से आ गई इतनी सारी चीज़ें? हाँ, तुमने तो कहा था कुछ भी नहीं है। अब वो वहाँ पर पढ़ते हैं, जो उस पर छोड़ कर गया था, वो जर्मन की नॉलेज वो जानता ही था, वो पेपर था उसमें पढ़ता है, और वो मैकलिनी ने बताया था कि यहाँ से वो गया है हेडिंगटन राउंड अबाउट, वेयर यू गो स्ट्रेट ओवर मेक यू वो वे टू न्यू ग्रेबेन, वेयर ऑन द अर्थ, ये कहाँ है? न्यू ग्रेव, नेवर हर्ड ऑफ इट, कभी सुना ही नहीं। देर वॉज अ वार ग्रेव तो है, वो पता लगाता है, ये जरूर एक कोड वर्ड है न्यूबरी का, गॉड, यस, न्यूबरी वॉज अ प्रेटी बिग सॉर्ट ऑफ प्लेस, बहुत बड़ा स्थान, यानी वो कहाँ जाएगा? न्यूबरी में जाएगा। बेल, चीफ इंस्पेक्टर बेल को बुलाइए, उसने कहा कि वो पता लगाएगा इनका। केयरलेस लिविंग डेट क्वेश्चन पेपर बिहाइंड, इवांस मूर्ख है, वो ये पेपर छोड़ गया यहाँ पर, ये उसने मिस्टेक की है। मिस्टर क्लेवर इवांस वुड बी बैक, वापस आएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐसा हुआ। सुपरिंटेंडेंट कार्टर इन्फॉर्म्ड हिम दैट मैकलेरी हैड स्पॉटेड इवांस ड्राइविंग ऑफ अलोंग एल्सफील्ड वे, मैकलेरी ने इवांस को एल्सफील्ड वे पर देख लिया है, वो फ़ोन करके बता रहे हैं गवर्नर को, जबकि आपको पता है वो तो उसके मित्र हैं, लेकिन फिर बता रहे हैं। दे हैड गोट द नंबर ऑफ द कार ऑल राइट, उन्होंने कार के नंबर भी नोट कर लिए थे, एंड हैड गिवन चेस इमीडिएटली, उसका पीछा भी किया था, बट हैड लॉस्ट हिम एट द हेडिंगटन राउंड अबाउट, हेडिंगटन राउंड अबाउट पर भाग गया वो। ही मस्ट हैव डबल्ड बैक इनटू द सिटी, शहर में आ गया होगा, यानी गवर्नर को मिसगाइड कर रहे हैं।
नो सेड द गवर्नर क्वाइटली, नो ही इज ऑन हिज वे टू न्यूबरी, चला गया वो तो। बाय द वे कार्टर, आई होप यू मैनेज टू गेट मैकलेरी टू द हॉस्पिटल, उसको तो हॉस्पिटल पहुंचाइए। यस ही इज इन द रेड क्लिफ हॉस्पिटल में है। द गवर्नर रिंग द रेड क्लिफ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनट बाद गवर्नर ने रेड क्लिफ हॉस्पिटल में कॉल किया और आस्क्ड फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट, पूछा मैकलेरी आया है क्या। ही इज अ पार्सन, वो एक पादरी है, आपके यहाँ आया है क्या, प्रीस्ट है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन, यहाँ कोई नहीं है। यस देयर इज, यू विल फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंस पिक्ड हिम अप फॉर एल्सफील्ड वे अबाउट, अरे तुमने एम्बुलेंस भेजी थी ना एल्सफील्ड वे पर उसको लेने के लिए। ओ डेट, यस हाँ, वी सेंट एन एम्बुलेंस, ऑल राइट, हमने भेजी थी। बट वेन वी गॉट देयर, लेकिन जब हम वहाँ गए, द फेलो हैड गॉन, वो तो जा चुका था। नो वन सीम टू नो वेयर ही वॉज, कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। जस्ट वैनिश्ड, गायब हो गया। नोट और साइन, कहीं प्रतीक भी नहीं है उसका। अ क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर दे फाउंड द रेवरेंड एस मैकलेरी सिक्योरली बाउंड एंड गैग्ड इन हिज स्टडी इन ब्रॉड स्ट्रीट। बेचारा असली मैकलेरी तो 8:15 बजे उसके ब्रॉड स्ट्रीट वाले जहाँ पर वो रहता था वहाँ पड़ा हुआ पाया। He had been there, he said, since 8:15 when 2 men had called, 2 आदमियों ने जो बुलाए थे उन्होंने मेरी ये दशा कर दी, मुझे बांध कर यहाँ पर फेंका हुआ है। उसके अध्ययन कक्ष में। इंक्वायरीज इन न्यूबरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस नथिंग, खूब जांच की न्यूबरी में, कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि न्यूबरी गया ही नहीं, वो तो पागल बना रहे हैं। इट हैड नॉट बीन इवांस इम्पर्सनेटिंग मैकलेरी, ध्यान देना, जो मैकलेरी बनकर आया था वो इवांस नहीं था। हु हैड वॉकड आउट, जो बाहर गया। इट हैड बीन इवांस इम्पर्सनेटिंग मैकलेरी हु हैड स्टेड इन, बल्कि वो था जो कि कहाँ था, जेल के अंदर पड़ा हुआ था, वो था इवांस। वो मैकलेरी बनकर जो बाहर गया वो इवांस नहीं था, बल्कि मैकलेरी बनकर जो अंदर पड़ा था वो इवांस था। अ स्मार्ट न्यू हैट कॉन्सील्ड द रैकेज ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड हेयर, उसने वो टॉप पहने हुई थी और वो कहाँ चला गया, गोल्डन लॉयन होटल में, उससे उसके बाल ढके हुए थे उस टेप हेड से, जो कि वहाँ पर उसने नहीं खोली थी, पता होगा आपको, जेल में। वेन जैक्सन हैड पीस्ड हिज सीजर्स फॉर इट हैड मीन्ट अ लॉन्ग एंड ट्रिकी ऑपरेशन विद हिज ओनली रेजर, क्योंकि जब उसने उसकी कैंची को ले लिया था जैक्सन ने, छोटी सी ब्लेड उसने पूरी रात वो बालों को छोटा किया था। बट ही हैड हिज गुड लक, लेकिन उसका सौभाग्यशाली भी था। जस्ट थिंक इफ जैक्सन हैड मेड हिम टेक हिज बोबल हेड ऑफ, अगर जैक्सन उससे कह देता कि तुम्हारी टोप हटाइए तो क्या होता, डेट रियली हैड बीन अ क्लोज कॉल, तो बहुत परेशानी होती। स्टिल ओल्ड जैक्सन वॉजंट सच अ बैड फॉलो, फिर भी बूढ़ा जैक्सन इतना बुरा व्यक्ति नहीं था। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स फनी रियली हैड बीन द बेयर्ड, लेकिन वो जो दाढ़ी थी, ही हैड ऑलवेज बीन एलर्जिक टू स्टिंकिंग प्लास्टर, जो स्टिकिंग प्लास्टर था उससे उसको एलर्जी होती थी। एंड इवन नाउ हिज चिन वॉज इरिटेटिंगली सोर एंड रेड। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। द रिसेप्शनिस्ट, वहाँ पर जो होटल में रिसेप्शनिस्ट थी, वॉजंट द सेम गर्ल, वो लड़की भी वो नहीं थी, हु हैड बुक्ड हिम इन, जिसने उसके लिए होटल बुक की थी, कमरा बुक किया था। बट द चेंज वॉज डेफिनेटली फॉर द बेटर एज, ही कलेक्टेड हिज कीज, उसने अपनी चाबियाँ ली। ही गेव हर हिज बेस्ट स्माइल, उसने उसकी प्रसन्नता वाली मुस्कान दी और उसने कहा कि डेली एक्सप्रेस वाला अखबार मेरे लिए लेकर आना। ही वुड सॉर्ट ऑफ लाइक्ड द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रेस्ड अप अ मिनिस्टर, डॉग कॉलर एंड एवरीथिंग। अब ये बताएगा कैसे उन्होंने मैकलेरी और उसने उसके कपड़े चेंज किए थे। यस इट हैड बीन अ जॉली गुड आइडिया फॉर मैकलेरी टू वियर 2 black fronts, 2 collars, but the top collars few it had kept on slipping off the back stud, and there had been that one panicky moment when McLeary had only just got his hand up to his neck in time. ये वो बता रहा है कि यहाँ पर उसने 2 काले सामने के और 2 कॉलर वाले टॉप कॉलर ये सब पहन रहे थे, आपस में बदल रहे थे। पैनिकी मोमेंट हुआ जब मैकलेरी
हैड ओनली जस्ट गो टू हिज हैंड्स, हाथों को ऐसे कर लिया, क्योंकि स्टीफन्स ने उनको देखा तो उसने दोनों हाथों को पकड़ लिया ऐसे करके उसके गर्दन के पास में, इन टाइम टू स्टॉप द कॉलर्स स्प्रिंगिंग अपार्ट बिकॉज स्टीफन्स के सामने अलग नहीं हुए वो कॉलर्स, क्योंकि उस टाइम वो दोनों बदल रहे थे और यही कारण है कि उसने वो कंबल डाला हुआ था, क्योंकि उस कंबल में उसने वो जो कपड़े मैकलेरी पहन कर आया था वो कपड़े एक्सचेंज कर लिए थे। दे हैड गो डेड लिटिल प्रॉब्लम वर्कड आउट ऑल राइट, अ पेन स्टक इन द माउथ वेन एवर द इविल आई हैड अपीयर्ड एट द पीप होल। जब भी वो देखता था तो आपने देखा होगा वो एक पेन मुंह में लगा रखा था, उसको यही दिखता जब भी वो देखता स्टीफन्स की ये क्या हो रहा है तो वो पेन रखता, क्योंकि उसे पता था कि वो जब एक ही पोजीशन में बीच बीच में आकर स्टीफन्स उन्हें देख रहा था और वो क्या कर रहे थे, कपड़े चेंज कर रहे थे, आपस में एक दूसरे का हुलिया बदल रहे थे। बट ऑल डेट फिडलिंग अबाउट अंडर द ब्लैंकेट विद द ब्लैक फ्रंट एंड स्टूड एट द बैक ऑफ द कॉलर, एवरीथिंग एल्स हैड गॉन ब्यूटीफुली स्मूथली दो इन द कार ही हैड फाउंड एवरीथिंग दे हैड प्रोमिस्ड हिम। पूरी चीज़ें कार में मिली, सोप एंड वाटर, क्लॉथ्स, द मैप, यस द मैप ऑफ कोर्स, वो मैप भी मिला, द ऑर्डिनेट सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर का, ही हैड गॉट सम गुड फ्रेंड्स, उसके अच्छे मित्र थे, सम वेरी क्लेवर फ्रेंड्स, उन्हीं को वो ट्रस्ट करता था और वही उसको लेकर भागे थे। ही अनलॉक दिस बेडरूम डोर, खोला एंड क्लोज इट क्वाइटली, और बंद कर दिया होटल का behind him, and then stood frozen to sport like a man who had just caught a glimpse of the Gorgon। उसने देखा कि सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वहीं पर उसके पैर और वो वैसा का वैसा ही रह गया, फ्रोजन यानी जम गया। सिटिंग ऑन द नेरो बेड, सकरे बेड पर, वॉज द वेरी लास्ट मैन इन द वर्ल्ड दैट ही वॉन्स हैड एक्सपेक्टेड, वो अंतिम व्यक्ति जिसके बारे में वो एक्सपेक्ट करता था और वांटेड चाहता था टू सी, देखना। इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग, अब कोई भी कोशिश करना बेकार था। गवर्नर ने कहा, सामने गवर्नर बैठा हुआ है उस होटल के कमरे में जिसमें इवांस गया, वहाँ गवर्नर बैठा हुआ है। एज इवांस आईज डार्टेड डेस्परेटली अराउंड द रूम, उसने देखा ये अंदर यहाँ पर कहाँ से आ गया इतनी चालाकी के बावजूद। इट वॉज डेट ब्लडी करेक्शन स्लिप, उस करेक्शन स्लिप की वजह से जिसका कोड इवांस को वहां तक लेकर गया वही कोड गवर्नर को भी वहां तक ले आया, क्योंकि गवर्नर भी जर्मन जानता था। डेट करेक्शन स्लिप किल्ड 2 लिटिल बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन, उस करेक्शन स्लिप से 2 छोटी चिड़ियां एक साथ मर गई, यानी इसका उत्कार था कि 2 व्यक्तियों को फायदा हुआ। इवांस भी वहां तक पहुंचा, उसके पीछे से गवर्नर भी। डिडेंट इट, क्या नहीं हुआ, द नेम ऑफ द होटल फॉर मी, ये होटल का नाम मुझे बताया था, जम गोर्डन लॉवेन, सेम एज इवांस, इंडेक्स नंबर 313, सेंटर कोड सेंटर नंबर 271, रिमेंबर 6 फिगर्स, एंड इफ यू टेक एन ऑर्डिनेट सर्वे मैप फॉर ऑक्सफोर्डशायर, अगर वो सर्वे मैप पता लगाएं, यू फाइंड डेट द 6 फिगर रेफरेंस 313/271, यानी ये जो 6 फिगर का रेफरेंस है 313/271, लैंड्स यू बैंग इन द मिडिल ऑफ चिपिंग नॉर्टन, तो चिपिंग नॉर्टन के बीच में, नॉर्टन के बीच में लेकर आता है। हाउ ऑन द अर्थ डिड यू गेट ऑल डेट ब्लड टू पॉर ओवर योर हेड, गवर्नर ने पूछा तुम्हें ब्लड कहाँ से मिला, तो उसने कहा टू गेट अ कपल ऑफ पिंट्स ऑफ ब्लड इन टू अ सेल, ये बहुत आसान कार्य नहीं था लेकिन हमारे लिए था। द इन्विजिलेटर सेल वी से, जो इन्विजिलेटर था ना, गेट सर्च बिफोर ही कम्स इन, उसको आपने सर्च ही नहीं किया, वो लेकर आया था। एनीथिंग टू डू विद द लिटिल रबर रिंग फॉर पाइल्स, क्या तुमने सोचा पाइल से रबर रिंग का क्या मतलब था, लेकिन वो आपने उसको लेकर आने दिया। वो रबर रिंग में ही क्या लेकर आया था, वो ब्लड लेकर आया था। वी गोट द ब्लड इज इन अ पिग्स ब्लड, ये पिग्स का ब्लड था, सुअर का ब्लड था। द स्लोटर हाउस, कत्ल खाने से लेकर आए थे हम किंडलिंगटन से। बट टू स्टॉप इट क्लोटिंग यू हैव गो टू मिक्स येट यार एक्चुअल ब्लड, इसमें थोड़ा असली खून भी हमें मिलाना पड़ा
और 3.8% ट्राइसोडियम बी। गवर्नर इवांस से पूछता है, टेल मी इवांस, हाउ डिड यू मैनेज टू प्लान ऑल दिस बिजनेस? तुमने ये सब बिजनेस कैसे योजना बनाई? यू हैव हैड नो विजिटर्स, कोई विजिटर्स भी नहीं है। आई हैव गोट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, लेकिन मेरे कई सारे मित्र हैं। मिस्टर जर्मन टीचर फॉर स्टार्ट, मैं बताऊं आपको, माई जर्मन टीचर, मेरा जर्मन टीचर है वो, ही वॉज फ्रॉम अ टेक्निकल कॉलेज, लेकिन वो तो टेक्निकल कॉलेज से आया था। वॉज ही इवांस वॉज ऑलमोस्ट एंजॉय इट ऑल नाउ, एवर चेकअप ऑन, आई एम सर, आपने कभी चेक किया क्या वो कहाँ से आया था? गॉड ऑलमाइटी, हे सर शक्तिमान, देयर इज फार मोर गोइंग ऑन देन आई, मैंने सोचा ये तो उससे भी ज़्यादा चल रहा था। द वेन इज आउट द फ्रंट सर, सेट द प्रेटी ब्लॉन्ड रिसेप्शनिस्ट, सुंदर महिला ने कहा बाहर वे गाड़ी आ गई है। इवांस वहाँ पर बैठा, उसने उसकी तरफ आंख झपकाई और उसका दिल खुश हो गया। अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर हैंड कप्ड द रिकैप्चर्ड इवांस, उसको पकड़ लिया और एंड टुगेदर द टू मैन क्लैम्बर्ड awkwardly into the back seat of the prison way, वहाँ बिठा दिया प्रिजन वैन में। सी यू सून इवांस, जल्दी मिलते हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ द गवर्नर वर सेइंग फेयरवेल टू एन ओल्ड फ्रेंड आफ्टर कॉकटेल पार्टी, जैसे कॉकटेल पार्टी के बाद किसी मित्र को फेयरवेल कर रहा हो। चीयर योर सर, वो भी चीयर योर कर चला गया। इवांस सेटल्ड हिमसेल्फ कंफर्टेबली ऑन द बैक सीट, वो पीछे की सीट पर बैठ गया। ऑल ग्रीन हैप्पीली, सब प्रसन्नता से हंसने लगे। आई जस्ट पेन टू नोटिस डेट यू हैव गोट सम ऑफ ओ लेवल इटालियन क्लासेस कमिंग अप नेक्स्ट सितंबर, डेट्स ऑल, तुम अगले सितंबर को कुछ इटालियन क्लासेस ले रहे होंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ। परहैप्स यू वॉन्ट बी विद अस नेक्स्ट सितंबर इवांस, तुम हमारे साथ नहीं होगे। जेम्स रोड्रिग, इवांस ने कहा। टू पॉन्डर, सोचने लगा। द गवर्नर्स वर्ड डीपली, ये क्या कहा कि सितंबर में नहीं होंगे। नो परहैप्स आई वॉन्ट, ही सेड, हाँ बिल्कुल नहीं। एज द प्रिजन वेन टर्न राइट फ्रॉम द चिपिंग नोटन से राइट घूमी ऑन टू द ऑक्सफोर्ड रोड पर गई। द हिथरटू साइलेंट प्रिजन ऑफिसर्स, उसमें बैठे हुए जो चुपचाप जेल अधिकारी थे, उन्होंने अनलॉक द हैंड कप्स, उन्होंने उसकी हथकड़ी को खोला। एंड लीन्ड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ड्राइवर की तरफ झुके और उससे कहा कि कहाँ चलना है। तो फिर उसने बताया व्हाट अबाउट न्यूबरी, इवांस ने कहा न्यूबरी चलते हैं, सजेस्टेड इवांस, और वो वहाँ से चले गए। यानी वो वैन और वो बैठे हुए अधिकारी सब फर्जी थे और वो उसको लेकर भाग गए। गवर्नर को ये भी पता नहीं था जिस गाड़ी में उसने उसको बिठाकर जेल भेजा वो गाड़ी भी उसकी जेल की नहीं थी। इस प्रकार इवांस वहाँ से भाग जाता है। इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत टफ चैप्टर है, लेकिन मैंने क्वेश्चन आंसर के जरिए इसको बहुत सिंपल किया हुआ है। आप वहाँ से भी क्वेश्चन आंसर्स को देखिए, उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। उन क्वेश्चन आंसर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही आप न्यू क्लास 12 की प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और टॉपिक का नाम बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कीजिए। हमने कई सारे वीडियोज ट्रिक वाले बनाए हुए हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।